Assalamu alaikum everyone. Welcome to Vocabgram where you learn English with easy lessons. In this lesson, I'm going to teach you very important topic would versus used to. बहुत confuse करता है students को. Would और used to को हम past actions को बताने के लिए, past habits को बताने के लिए हम use करते हैं. लेकिन ये confuse करता है कि कहाँ पर would use होगा और कहाँ पर used to use होगा. बहुत important जो है ये lesson है. मैं आपको explain करूँगी. पहले तो मैं आपको इन दोनों को separately explain करूँगी कि would कहाँ पे यूज होता है, कैसे यूज करते हैं, यूज टू कहाँ पे यूज होता है, कैसे यूज करते हैं, और फिर उसके बाद मैं आपको इनके की डिफरेंसेस बताऊंगी कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कहाँ पर आप वुड को इस्तेमाल कर सकते हैं, कहाँ पर नहीं कर सकते, कहाँ पर यूज टू को इस्तेमाल कर सकते और कहाँ पर नहीं कर सकते हैं. ठीक है, तो आज का लेसन इंपॉर्टेंट होगा, इजी होगा एज यूजुअल, क्योंकि मैं इंग्लिश के जितने भी टॉपिक्स होते हैं बहुत आसान एक्सप्लेनेशन में आप लोगों को बताती हूँ ताकि आप लोगों को उन टॉपिक्स में कोई कंफ्यूजन ना रहे, कोई मुश्किल ना लगे. ठीक है, तो चलो ये शुरू करते हैं. तो पहले हम देखते हैं वुड को. वुड हम यूज करते हैं डिस्क्राइब्स हैबिचुअल एक्शंस दैट वर रिपीटेड और कस्टमरी. देखिए, जहन में रख लीजिए कि पास्ट में कोई काम आप किया करते थे, ठीक, उसके लिए हम वुड भी यूज करते हैं, उसके लिए हम यूज टू भी यूज करते हैं, लेकिन इनके दरमियान में डिफरेंस भी है. हम डिफरेंस को भी समझेंगे. तो पहले आप ये देखिए कि हमें हैबिचुअल एक्शंस क्या होते हैं, मतलब वो एक्शंस जो आपकी हैबिट थे. ठीक, अब इसमें देखें नीचे मैंने एक चीज और लिखी हुई है, दैट वर रिपीटेड और कस्टमरी. मतलब कि जो आप रिपीट किया करते थे, जो रिपीट होते थे एक्शंस, ऐसे हैबिट्स, ऐसे हैबिचुअल एक्शंस जो पास्ट में आप बार बार करते थे, उनके लिए हम वुड यूज करेंगे. अभी सिर्फ इतना समझ लीजिए और इसी के मैं आपको जो है वो सेंटेंसेस बताती हूँ. जैसे कि पहला सेंटेंस है, व्हेन आई वाज यंग, जब मैं छोटा होता था या होती थी, आई वुड विजिट माई ग्रैंड पेरेंट्स एवरी वीकेंड. तो मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स को हर वीकेंड पे मिलने जाता था. अब एवरी वीकेंड आ गया ना, इसका मतलब है कि ये एक्शन रिपीट होता था, मतलब हर वीकेंड पे रिपीट होता था. ये एक्शन होता, ये पास्ट में था एक्शन कि आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स को मिलने जाते थे, लेकिन वो हर वीकेंड पे होता था, मतलब वो रिपीट होता था. ठीक है, अब आ जाते हैं एक और सेंटेंस, व्हेन आई वाज इन कॉलेज, जब मैं कॉलेज में था, आई वुड स्टडी लेट इनटू द नाइट बिफोर एग्जाम्स. कि मैं जब कॉलेज में होता था तो मैं रात को देर तक, एग्जाम से पहले रात को देर तक पढ़ा करता था या पढ़ा करती थी. ठीक है, पास्ट में एक एक्शन होता था, लेकिन इसमें देखिए आप ये कह रहे हैं कि एग्जाम्स, अब एग्जाम एक दफा तो नहीं आते ना जब हम कॉलेज में होते हैं, एग्जाम्स तो हमारे रिपीटेडली होते हैं, एक रिपीटेड एक्शन है. तो इसका मतलब कि जब भी एग्जाम्स आते थे तो एग्जाम से पहले आप रात को देर रात तक जो है वो पढ़ाई किया करते थे. तो ये एक रिपीटेड एक्शन था. ठीक है, पास्ट में. इसी तरह से ही वुड प्ले द पियानो फॉर आवर्स व्हेन ही वाज फीलिंग स्ट्रेस्ड. कि जब कभी उसको स्ट्रेस होता था. अब देखिए, इंसान को जिंदगी में ऐसा नहीं कि जिंदगी में सिर्फ एक ही दफा स्ट्रेस हो. स्ट्रेस जो है वो बार बार इंसान को जिंदगी में ऐसे लम्हात आते हैं जब इंसान परेशान होता है. तो वो उसमें ये बताया जा रहा है कि जब कभी भी उसको स्ट्रेस होता था तो वो पियानो, घंटों तक पियानो बजाता था. ठीक है, अब जो रिपीटेड एक्शंस होते हैं या जो कस्टम्स होते हैं, ठीक है, कस्टमरी एक्शंस जो कि मतलब एक हैबिट होती है, ठीक है, तो वहां पर हम वुड यूज करते हैं. अभी सिर्फ आप इतना जहन में रखें. नेक्स्ट में अब आपको बताती हूँ यूज टू को. यूज टू को हम एक्सप्लेन करते हैं, ये भी पास्ट हैबिचुअल एक्शंस के लिए ही इस्तेमाल होता है. मतलब पास्ट में कुछ एक्शंस थे जो बार बार होते थे, और देखिए आगे मैंने लिखा है स्टेट्स पे, मतलब कंडीशंस पे. पास्ट में कोई कंडीशन थी, लेकिन कोई स्टेट थी, स्टेट ऑफ बीइंग जिसको हम कहते हैं, कोई स्टेट थी, कोई कंडीशन थी जो कि अब नहीं है. जहन में रख लें, यूज टू दो चीजों के लिए इस्तेमाल होता है. वुड मैंने आपको बताया कि पास्ट में रिपीटेड एक्शंस के लिए इस्तेमाल होता है, ऐसे एक्शंस जो बार बार होते रहे पास्ट में. जो यूज टू है वो भी हैबिचुअल एक्शंस के लिए इस्तेमाल होता है, मतलब कोई ऐसे एक्शंस जो आप बार बार करते रहे, लेकिन उसके अलावा एक स्टेट ऑफ बीइंग के लिए भी इस्तेमाल होता है यूज टू, जो कि पास्ट में एक स्टेट ऑफ बीइंग थी, मतलब एक कंडीशन थी आपकी, एक स्टेट थी किसी इंसान की जो कि पास्ट में थी लेकिन अब नहीं है. ठीक है, अभी मैं आपको बताती हूँ कि इसका क्या मतलब है. जैसे कि आई यूज टू वर्क एज अ शेफ बिफोर ही यूज टू वर्क एज अ शेफ बिफोर ही बिकेम अ टीचर. टीचर बनने से पहले वो एक शेफ के तौर पर काम करता था. ये स्टेट ऑफ बीइंग है. ठीक है, कि वो एक शेफ था, ही वॉज अ शेफ
ठीक है, ही यूज टू बी ए शेफ ऐसे भी कह सकते हैं आप, ही यूज टू बी ए शेफ, वो शेफ हुआ करता था बिफोर ही बिकेम अ टीचर, इससे पहले कि वो टीचर बने। अच्छा एक चीज ध्यान में रख लीजिए, दोनों के साथ जो है वुड के साथ और यूज टू के साथ हम जो वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल, बेस फॉर्म जो है वो उसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसी तरह से ये देख लीजिए, माई डैड यूज टू स्मोक, मेरे डैड जो थे वो स्मोक किया करते थे, बट ही क्विट अ फ्यू ईयर्स अगो, लेकिन कुछ साल पहले उन्होंने क्विट कर दिया। मतलब कि अब ये वो एक्शन है जो वो अब मजीद नहीं करते हैं, नॉट एनी मोर। ठीक है, वो पास्ट में किया करते थे लेकिन अब वो नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने यूज टू को इस्तेमाल किया। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस है, बिफोर द पैंडेमिक, पैंडेमिक से पहले वो यूज टू हैव फैमिली गैदरिंग्स एवरी मंथ, मतलब हम हर महीने फैमिली गैदरिंग्स किया करते थे पैंडेमिक से पहले। अब आप कहेंगे मैम कि अभी तो आपने बताया कि वुड जो है वो मतलब कि रिपीटेड एक्शंस के लिए यूज होता है, तो ये जो सेंटेंस है इसमें भी तो रिपीटेड एक्शन है कि एवरी मंथ, मतलब एक एक्शन है जो रिपीट हो रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इन दोनों के लिए देखिए, जो रिपीटेड एक्शंस है आप चाहे उसके लिए वुड इस्तेमाल कर लीजिए या यूज टू इस्तेमाल कर लीजिए, वो हो सकता है इस्तेमाल, लेकिन जो स्टेट ऑफ बीइंग है ना उसके लिए हम सिर्फ यूज टू इस्तेमाल करेंगे, वहां पर वुड इस्तेमाल नहीं करेंगे। डिफरेंस इसके दरमियान में ये है, जैसे मैं भी आपको बताती हूँ। की डिफरेंस आप जो है ना वो जहन में रख लीजिए। जो डिफरेंसेस है, पहला कि यूज टू कैन डिस्क्राइब बोथ एक्शंस एंड स्टेट्स। ठीक है, कि पास्ट में कोई रिपीटेड एक्शंस हो रहे थे उसके लिए भी यूज टू हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो आपकी स्टेट ऑफ बीइंग है उसके लिए भी हम यूज टू इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आई यूज टू लिव इन न्यूयॉर्क, अब जो लिव है ना रहना, कहीं मैं न्यूयॉर्क में रहता था। ठीक है, ये आपकी स्टेट ऑफ बीइंग है, कोई एक्शन जो ना एक्चुअल में परफॉर्म नहीं रही है, स्टेट ऑफ बीइंग है कि आप रहते थे, रहा करते थे न्यूयॉर्क में। ठीक है, कहीं भी कोई टाइम था कि जब आप यूएस में होते थे, वहां पर आप न्यूयॉर्क में रहते थे, लेकिन अब आप अपनी कंट्री में वापस आ चुके हुए हैं। ठीक है, वो अब मजीद वो एक्शन जो है वो परफॉर्म नहीं हो रहा, लेकिन आपकी स्टेट ऑफ बीइंग है। यहाँ पर हम वुड नहीं यूज करेंगे, यहाँ पर हम यूज टू इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर आप कोई एक्शन हो रहा है जो रिपीट होता रहा है पास्ट में, वहां पर भी हम यूज टू इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि दे यूज टू प्ले हाइड एंड सीक एवरी वीकेंड, आप कह सकते हैं। ठीक है, कि जब भी या वेकेशंस जब भी होती थी, हॉलीडेज जब भी होती थी, तो या नाइट्स में या इवनिंग्स में, मतलब कि रिपीटेड एक्शन के तौर पर भी आप कह सकते हैं कि वो हाइड एंड सीक खेला करते थे। ठीक है, तो दोनों के लिए जो है वो यूज टू इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन जो वुड है ना, वुड प्राइमरी डिस्क्राइब्स एक्शंस, जो रिपीटेड पास्ट एक्शंस हैं उसके लिए सिर्फ हम वुड इस्तेमाल करेंगे, हम स्टेट्स के लिए जो है ना वुड इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये इसके एक डिफरेंस है इसका। जैसे कि आई वुड गो टू द पार्क एवरी सैटरडे, मैं हर सैटरडे पार्क जाया करता था, या एवरी संडे में हर संडे पार्क जाया करता था। ठीक है, यहाँ पर आप यूज टू भी इस्तेमाल करते हैं, यूज टू गो टू द पार्क एवरी सैटरडे, में हर सैटरडे पार्क जाया करता था। लेकिन जो स्टेट ऑफ बीइंग है ना उसके लिए हम जो है वो वुड इस्तेमाल नहीं करेंगे। देखिए, इसीलिए मैंने लिखा कि कुछ स्टेटिव वर्ब्स जो होते हैं, ये जहन में रख लें, जो स्टेटिव वर्ब्स होते हैं ना उनके साथ हम वुड इस्तेमाल नहीं करते, उनके साथ हम यूज टू इस्तेमाल करते हैं। जैसे लव हो गया, हेट हो गया, नो हो गया, नीड हो गया, अंडरस्टैंड। ये कुछ एग्जांपल्स मैंने स्टेटिव वर्ड्स की यहाँ पर लिखी हैं, बहुत सारे स्टेटिव वर्ब्स हैं। ठीक है, तो जहन में रख लें कि जो स्टेटिव वर्ब्स हैं उनके साथ आप यूज टू इस्तेमाल करेंगे और उनके साथ आप वुड इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब इसका मैं आपको कंफ्यूजन होती है ना कि अब बंदा सोचे यार ये स्टेटिव वर्ब है, यहाँ पे वुड लगाऊं या यूज टू लगाऊं, थोड़ा सा कंफ्यूजन होती है। तो मैंने इसका पता है आसान हल कि मैं जब इंग्लिश बोलती या लिखती हूँ ना, तो मैं सिर्फ यूज टू इस्तेमाल करती हूँ, मैं वुड इस्तेमाल ही नहीं करती हूँ कि बंदा उस कन्फ्यूजन में क्यों रहे। तो ये एक छोटी सी ट्रिक है जो मैंने आपको दे दी। अगर कन्फ्यूजन हो रही है तो यूज टू इस्तेमाल कीजिए, लेकिन अगर कोई वुड इस्तेमाल कर रहा है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये पास्ट रिपीटेड एक्शन की बात करे, इसलिए वुड को समझना भी जरूरी है इस सेंस में। ठीक है, जो पास्ट हैबिट्स की बात हो रही हो। इसका जो एक और की जो डिफरेंस है वो जहन में रख लीजिए कि जब हम नेगेटिव्स या क्वेश्चंस बनाते हैं तो वहां पर हम यूज टू ही इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, वहां पर जैसे कि डिड यू यूज टू गो देयर, क्या तुम वहां जाया करते थे। ठीक है, पास्ट में, मतलब कि पास्ट की आपको कोई रिपीटेड एक्शन के बारे में कोई इंसान क्वेश्चन कर रहा है, तो वहां पर वुड इस्तेमाल जो है ना, वुड जैसे कि ये है नेगेटिव अगर हम बनाएंगे, आई डिडंट यूज टू लाइक कॉफी या आई डिड नॉट यूज टू लाइक कॉफी, कि मुझे जो है ना कॉफी नहीं पसंद हुआ करती थी लेकिन अब पसंद है। ठीक है, मतलब नॉट एनी मोर, वो एक्शन जो पास्ट में होता था लेकिन अब नहीं है। तो क्या मतलब हो गया कि एक चीज आपको पास्ट में ना पसंद थी लेकिन अब पसंद है। तो आई डिड नॉट यूज टू लाइक कॉफी,
ठीक। तो लेकिन अगर आप वुड के साथ इसी सेंस में नेगेटिव क्वेश्चन बनाएंगे ना, तो वो साउंड ठीक नहीं करता है, क्योंकि वो फिर कंडीशनल जो सेंटेंसेस होते हैं ना, वो उस सेंस में चला जाता है वुड। तो जब भी आपने पास्ट हैबिट्स के बारे में क्वेश्चन करता है या नेगेटिव्स बनानी है, तब भी हम जो ना यूज टू का इस्तेमाल करते हैं, तो वुड का इस्तेमाल नहीं करते। तो इसीलिए जो मैंने आपको ट्रिक बताया ना, कि जरूरी नहीं ये मेरा जाती ट्रिक है, वो ये ट्रिक है कि मैं जो हूँ, मैं सिर्फ पास्ट हैबिट्स के बारे में जब भी बात करनी होती है, तो मैं यूज टू इस्तेमाल करती हूँ। मैं वुड इस्तेमाल ही नहीं करती, ताकि मुझे कंफ्यूजन ही ना हो, क्योंकि जो यूज टू है वो हर सिचुएशन में इस्तेमाल हो सकता है। वो आप स्टेटिव वर्ब्स के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आप एक्शंस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नेगेटिव्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जब बनाने क्वेश्चंस पूछने वहां भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन वुड के साथ लिमिटेशंस है, तो इसलिए मैं वुड को इस्तेमाल ही नहीं करती हूँ, कि उस कन्फ्यूजन से बचो। ये सिर्फ मैंने एक ट्रिक बताया, लेकिन अगर आप मतलब इन कन्फ्यूजन को मद्देनजर रख के जो है ना, आपको किसी किस्म की कन्फ्यूजन नहीं होती, आपको डिफरेंसेस समझ में आ रहे हैं और आप यूज कर सकते हैं, तो आप यूज कीजिए। ठीक है, मैं सिर्फ अपनी पर्सनल चॉइस बता रही हूँ। ठीक है, तो इस ये है जी, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा लेसन, किसी किस्म की कंफ्यूजन नहीं रही होगी। जब कभी आप किसी को वुड को रिपीटेड एक्शंस के लिए, पास्ट एक्शंस के लिए, हैबिट्स के लिए जो है वो सुने, तो आपको समझ में आ जाए कि ये क्या कह रहा है। ठीक है, और आपको डिफरेंस भी, क्योंकि अगर एग्जाम्स में आ रहा है और ऐसे कुछ ट्रिकी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वहां पर आपको समझ में आ जाए कि नेगेटिव जो है पास्ट हैबिट्स के लिए, इंटेरोगेटिव के लिए आप वुड नहीं इस्तेमाल कर सकते, वहां पे यूज टू लगेगा। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको समझना जानना इंपॉर्टेंट है। ओके जी, अल्लाह हाफिज।